पश्चिम बंगाल के परिणाम 4 मई को आएंगे, उससे पहले माहौल काफी गर्माया हुआ है। सिर्फ बंगाल के रिजल्ट पर भारत की ही नजर नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की भी नजर है। जी हां, बांग्लादेश। बंगाल चुनाव खत्म हो गया है और इसी बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जो सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। अच्छा, बांग्लादेश का जो है ना मामला, वो भारत के साथ खराब हो रहा है। और मैं सिर्फ आपको एक मैप दिखा के ना, जो मैं बार बार ये मैप दिखाता हूं कि इस मैप को सिर्फ ध्यान में रखें कि जिसमें बांग्लादेश, जो कल भी मैंने मैप दिखाया था कि बांग्लादेश भारत के मशरिक में या जनूब में या शुमाल में नहीं है, बांग्लादेश भारत के अंदर है। यानी अगर वो एक अजीब, मैं पता नहीं कि इस ज्योग्राफी को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं। फाइनल नतीजे जो भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। बंगाल में बीजेपी को आता देख बांग्लादेश के एक कट्टर मुस्लिम सांसद ने ऐसा ऐलान कर दिया जो पूरे भारत को हैरान कर देगा। बांग्लादेशी सांसद का यह बयान साबित करता है कि बीजेपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को धक्के मारकर निकाल सकती है और दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। लग रहा है कि खतरा है इस वक्त। पहले ही लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा, हर कोई कॉशियस था, लेकिन अभी जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये क्या फिर एक बहाना है या कोई स्पॉइलर हो सकता है। व्हाट कुड हैपन इन गाज़ा। ये बांग्लादेशी नेता शायद चाहता था कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार रहे, मगर खेल पलटता दिख रहा है। इसीलिए बांग्लादेश के रंगपुर से नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा है कि भारत के पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। बांग्लादेश भी अब ये सोच रहा है कि बंगाल में कौन आ रहा है कौन नहीं, और एक तबका तो ऐसा है जो डरा सहमा है कि बीजेपी आ गई तो फिर हमारे साथ क्या होगा। अख्तर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी अवैध घुसपैठियों को भारत से निकालकर बांग्लादेश भेज सकती है। ऐसे में हमारे लिए शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। आप बांग्लादेशी सांसद की मक्कारी देखिए कि वो अपने ही लोगों को शरणार्थी बोल रहा है। कि इसको ये इस तरह ना समझें कि वो ऐसे कोई जाएगा बांग्लादेश और किसी दूर जो है ना घोड़ों पे टैंकों पे बैठ के उन्होंने जाना है और कुछ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना है। वो इधर भी इंडिया, इधर भी इंडिया, बीच में तो नहीं होता बस एक वो टक करके। तो वो अजीब किस्म का एक ज्योग्राफी है। और बांग्लादेश भारत के अंदर है, मतलब मैं इसको इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बांग्लादेश भारत के अंदर है। कैसी अजीब ज्योग्राफी है। आप देखें, बाज़ दफा ज्योग्राफी इतनी कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं इसको शायद लोगों को ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो नक्शे को देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि बांग्लादेश असल में भारत के अंदर है। 3 तरफ भारत है, एक तरफ पानी है। আমরা এমন একটা রিজিয়নে, আঞ্চলিক একটা অবস্থায়, পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান। रिजल्ट 4 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेश के मौलवी मौलानाओं में इतना खौफ क्यों है? सिर्फ मौलवी मौलाना में नहीं रोहित, एक सांसद है वहां, नाम है अख्तर हुसैन मुल्ला, और उन्होंने कल बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर कहा कि भाई हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। सबने पूछा क्या हो गया आपको। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ रही है और जब बीजेपी आ जाएगी तो वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएगी, और जब भगाएगी, जब हमारे यहां आएंगे तो हमारे यहां समस्या शुरू हो जाएगी। ये बात बाकायदा संसद भवन के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई पश्चिम बंगाल में तो हमारी कट्टरपंथी विचारधारा का जो विस्तार हो रहा था वो रुक जाएगा और फिर वो फिर से हिंदू ये बंगाल हो जाएगा। बंगाल को समझिए रोहित, बंगाल एक मामूली राज्य नहीं है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसका बीच से विभाजन हुआ था 1947 में, और जो मुस्लिम बंगाल था वो बांग्लादेश बना, और जो हमारा हिस्सा है वो हिंदुओं के हिस्से आया था। समझिए इस बात को। वो बाकी राज्यों की तरह नहीं है। स्पेसिफिकली उस वक्त जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, पूरा का पूरा कलकत्ता सहित पूरा बंगाल लेना चाहते थे पाकिस्तान में, और उन्होंने इसके लिए बहुत दिन तक बहस किया। लेकिन उसी वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दूसरे हिंदू संगठनों से संपर्क किया और कहा कि भाई हमारा क्या होगा अगर हम बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं,
हिंदुओं के लिए भी एक हिस्सा बंगाल का रहना चाहिए। और उसी वक्त यह फैसला हुआ था काफी लड़ाई झगड़े के बाद कि नहीं, बंगाल का एक हिस्सा हिंदुओं का भी है और उसे आज पश्चिम बंगाल कहा गया, और जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश को मिला, यानी उस वक्त पाकिस्तान को मिला। तो बंगाल पे स्वाभाविक अधिकार हिंदुओं का है। लेकिन हुआ क्या, 1947 से लेकर प्रोजेक्ट बंगाल चलता रहा पाकिस्तान का। 1947 से 1971 तक वो मुसलमानों को घुसाते रहे धीरे धीरे। और 1971 के बाद बांग्लादेश बनने के बाद भी फिर भी मुस्लिम आते रहे ताकि जो हिस्सा हिंदुओं को पड़ा था वहां पे मुसलमानों की इतनी आबादी हो जाए कि पूरा ग्रेटर बंगाल बनाए हम। और उसको वो कहते हैं जब प्रोजेक्ट ग्रेटर बांग्लादेश, जो कि 2047 तक पूरा होना है। और उसी मिशन के तहत अब तक भर रहा था। उनको सबसे बड़ा मददगार अभी जो हिंदू वाला जो बंगाल था उसमें ममता बनर्जी की पार्टी थी। पूछे कैसे? ममता बनर्जी की पार्टी के सारे नारे बांग्लादेशी नारे, जैसे सबसे पहले जय बांग्ला। जय बांग्ला जो नारा था वो 1971 में शेख मुजीबुर रहमान का गढ़ा हुआ नारा था। वो किसी हिंदुस्तानी का नारा नहीं था। तो शेख मुजीबुर रहमान ने किसके लिए गढ़ा था? बांग्लादेश के लिए। उसी नारे को हूबहू कौन अपना रहा है अभी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का दूसरा नारा क्या था, आप बताइए? खेला होबे। खेला होबे नारा पता है किसका था? आवामी लीग का। आवामी लीग ने बांग्लादेश के चुनाव में खेला होबे का नारा दिया था। उनके नारे को हूबहू ममता बनर्जी ने यहां उतार लिया। तीसरा नारा क्या था ममता बनर्जी का? माय माटी मानुस। माय माटी मानुस नारा किसका था? खालिदा जिया की पार्टी ने 2013 के वहां के जो चुनाव हुए थे वहां माय माटी मानुस का नारा दिया था और उसको हूबहू कॉपी किया किसने? ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी के नारे बांग्लादेशी, उनके वोटर बांग्लादेशी, विचारधारा बांग्लादेशी, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो उनका है द ग्रेटर बांग्लादेश, यानी पूरा का पूरा बंगाल मुसलमानों का, वो चल रहा है। इसे समझिए, इसलिए ये बांग्लादेशी सांसद परेशान है। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, बंगाल में जब लोग आ जाते हैं आधार कार्ड या बाकी जो दस्तावेज होते हैं वो तो नीचे के एकदम लोग बनाते हैं कि इसको ये इस तरह ना समझें कि वो ऐसे कोई जाएगा बांग्लादेश और किसी दूर जो है ना घोड़ों पे टैंकों पे बैठ के उन्होंने जाना है और कुछ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना है। वो इधर भी इंडिया बीच में से नहीं होता बस एक वो टक करके तो वो अजीब किस्म का एक ज्योग्राफी है। और बांग्लादेश भारत के अंदर है। मतलब मैं इसको इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बांग्लादेश भारत के अंदर है। कैसी अजीब ज्योग्राफी है। आप देखें, बाज़ दफ़ा ज्योग्राफी इतनी कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं इसको शायद लोगों को ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो नक्शे को देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि